नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत। और कार्यक्रम के शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार, त्रयोदशी सुबह 6:28 तक, चित्रा नक्षत्र सुबह 7:36 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:13 से 2:35 तक होगा। तो बिल्कुल ये है आज का पंचांग। और अब पंचांग के बाद आते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का हमारा विषय है कुंभ विवाद, जिसके बारे में हम जानेंगे। और ज्योतिष विश्लेषण की अगर हम बात करें तो ज्योतिषी विश्लेषण से हम जानेंगे कि कुंभ विवाह क्या है और किस तरीके से ये एक इंसान के जीवन पर इसका असर होता है और क्या कुछ होता है। पंडित जी, सबसे पहले आपसे कुंभ विवाह के बारे में जान लेते हैं कि कुंभ विवाह आखिर होता क्या है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसे और ज्यादा अच्छा कर दें। कुंभ विवाह, अश्वत्थ विवाह या विष्णु प्रतिमा विवाह क्या होता है, एक एक करके बताते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नमक की तरह है। किसी ने नमक कहा, किसी ने खारा कहा और किसी ने सोडियम क्लोराइड। ये तीनों ही नमक की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में, जातिका की जन्म कुंडली में 7वां स्थान पापग्रहों से आक्रांत हो जाए। अब पाप ग्रह बता दें, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। आक्रांत होना माने पीड़ित होना, यानी 7वां स्थान या 7वें स्थान का स्वामी शनि, राहु, मंगल, सूर्य, केतु से पीड़ित हो जाए, या नीच के ग्रह 7वें स्थान में सूर्य, बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, तो इसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में घोर परेशानी होती है। या सप्तमेश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या सप्तमेश या फिर 6ठे 8वें 12वें बैठे जातक जो ग्रह हैं वे सप्तम भाव पर किसी तरह से अपना प्रभाव रखते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा दाम्पत्य जीवन में परेशानी। तो किसी लड़की के दाम्पत्य जीवन में घनघोर परेशानी आ सकती है। इसके 3 हिस्से हो सकते हैं। नंबर 1, शादी में विलंब। नंबर 2, शादी के समय में पंगे। और फिर नंबर 3, शादी के बाद पति पत्नी में या परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशन खराब होना। अब इसका एक वाइड स्कोपी सोल्यूशन ढूंढा गया कि भाई ऐसा करने से तो तलाक हो जाएगा, ऐसा करने से तो दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो कहा एक दैवी विवाह कराना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे देवताओं में सिर्फ भगवान विष्णु ही खाली हैं। कोई लड़की सिर्फ उन्हीं का वर्ण कर सकती है। कोई लड़की ब्रह्मा का वर्ण नहीं कर सकती, शिव का वर्ण नहीं सकती, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमारों का वर्ण नहीं कर सकती। वो सिर्फ वर्ण कर सकती है भगवान विष्णु का। तो अब भगवान विष्णु से विवाह कितने तरीकों से हो सकता है? तो लिखा है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा, तो सुवर्ण की प्रतिमा लेकर प्राण प्रतिष्ठा करा करके और उससे लड़की का ब्याह करा दी जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका है कलशस्य मुखे विष्णु। कलश के मुख में भगवान विष्णु होते हैं, इसलिए कलश में भगवान विष्णु का आवाहन करके और फिर उस घड़े से लड़की का ब्याह करा दिया जाए। और तीसरा तरीका है कि हम अब वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम, एक वृक्ष जिसे पीपल कहते हैं, गीता में भगवान ने अपना परिचय दिया है कि वृक्षों में साक्षात अश्वत्थोहम है। ऐसे तो परमात्मा सभी पेड़ों में है, मगर वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम, तो फिर अश्वत्थ विवाह कराने का विधान बताया। अश्वत्थ यानी पीपल का ब्याह। यानी किसी लड़की के 3 तरह से दैवी विवाह हो सकते हैं: विष्णु प्रतिमा विवाह, कुंभ विवाह या फिर अश्वत्थ विवाह यानी पीपल के साथ। पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन कॉलरों के जुड़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले दिल्ली से सरिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सरिता जी, क्या कुछ जानना चाह रही हैं और किसके बारे में? हेलो
सरिता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए सरिता जी, किनके बारे में आप जानना चाह रही हैं? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ मैडम। जी सरिता जी, बैकग्राउंड में आपकी तरफ से बहुत ज्यादा साउंड आ रही है, जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। हेलो। हाँ, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1988 है। जी, जन्म का समय? जन्म का समय मेरा रात का फिक्स नहीं है, 10 से 10:30 के बीच का था। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा हरियाणा था, रोहतक। ठीक, क्या सवाल है, क्या जानना चाह रही हैं आप? पंडित जी, मुझे अपने ही बारे में जानना है कि मेरा स्थायी रूप से काम धाम का क्या हिसाब रहेगा। वो कभी मतलब स्टेबल नहीं रह पाता। शादी हुई कि नहीं? हाँ जी, शादी पंडित जी मेरी त्यागी से हुई है। है? शादी मेरी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। जी। त्यागी से हुई? आपने कुछ बोला? हाँ जी, मेरा नाम सरिता कागड़ा है, पर मेरी शादी सचिन त्यागी से हुई है। जी, तो मैं अपना जो कुंडली है, मैं सरिता त्यागी के नाम से दिखाऊं या सरिता कागड़ा के नाम से? जी, आप किसी के नाम से दिखाएं, कुंडली वही रहने वाली है। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में आखिर बवाल क्या है, क्यों आपकी लाइफ सेटल नहीं हो रही है। देखिए, आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि है वो है कर्क। मुझे नहीं लगता कि आपका जन्म 10 बजे से 10:30 बजे या 11 बजे के बीच में हुआ हो तो कोई बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि 10 बजे से 28 मिनट पीछे, यानी 10:15 से 28 मिनट पीछे, मतलब 9:45 से आगे 2 घंटे तक स्थितियां ऐसी रहनी है। तो चलिए देखे लेते हैं। आपका जन्म लग्न तुला, राशि आपकी कर्क है, तीसरे स्थान में मंगल शनि, आप खूब आक्रामक हैं। तृतीयेश बृहस्पति आपके 7वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिटल लाइफ आपकी ठीक ठाक ही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। 11वें स्थान में केतु, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। तीसरे स्थान में मंगल, ये भी एनर्जी के बहुत अच्छे सिग्निफिकेटर्स हैं। अब सवाल यह है कि आप जो काम करते हैं उसमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती, ये एक बात देखने की है। तुम देखते हैं कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, ओके, बुध की महादशा है और बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपके तीसरे स्थान में है, तो बहुत तेजी से घटनाएं चेंज हो रही हैं और शायद यही कारण है कि कुछ बड़े परिवर्तन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो रही हैं। ये एक बात है, क्योंकि शनि जो है पंचमेश होकर के तृतीयस्थ है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी व्यापार में व्यापारी को एकाग्र होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से जो व्यापारी अपने व्यापार को चेंज करता है वो अक्सर गलती करता है, क्योंकि सभी व्यापार का समय एक जैसा नहीं होता। हर व्यापार में एक फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि वो सारे के सारे टाइम स्केल में होते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप एक व्यापार में बने रहें। किसी भी व्यापार के अच्छे और बुरे दिन का लाभ आपको तभी मिल पाएगा। थोड़ी सी आप इम्पेशेंट हैं, आप एक बहुत बढ़िया काम कर सकती। शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करें और शनिश्चर मंत्र का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। कम से कम 5 माला शनिवार को जाप करके और थोड़े से काले तिल का दान कर दिया करिए। यदि संभव हो तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना धारण कर लें। आप देखेंगे आपका करियर न केवल बेहतर होगा बल्कि जीवन भी आपका काफी बेहतर होगा। तो बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ी थी। इसके बाद एक और कॉलर हमारे साथ अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी अशोक जी, किनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? वो नाती हुआ है, उसका पूछना है कि नाम किस अक्षर से रखा जाए। जी, उसके लिए आप अपने नाती की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 23/11/92 23/11/2024 23/11/2024। जी, समय? शाम को 6:57 शाम के 6:57। स्थान? बंगलोर। बैंगलोर। जी जी, क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं? ये बेटे को मतलब नाम किस उससे रखा जाए और नाम मतलब आपके नाती का नाम किस अक्षर से रखा जाए, ये जानना चाह रहे हैं आप? जी 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 हाँ जी। जी पंडित जी, चलिए हम नाम भी बताएंगे और बच्चे का काम भी बताएंगे। इस बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र का है। जो प्रश्न आपको करना चाहिए वो प्रश्न पहले कि इस बच्चे का जन्म मूल में हुआ है, इसलिए पहली बात तो यह है कि माता पिता इस बच्चे का मघा की शांति कराएं। 27 दिन बाद होगी, यानी 23 में 27 दिन जोड़ लें, 23/7/30, लगभग 20 तारीख को ये पूजा होनी है। और किसी विद्वान आचार्य से गो प्रसव के साथ में और मघा की शांति कराने बहुत ज़रूरी है।
इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा प्रश्न है कि इस बच्चे का नाम मे अक्षर से आएगा, तो जैसे मेघनाथ बहुत अच्छा नाम है, तो मे अक्षर से नाम इसका आएगा, क्योंकि इसका जन्म लग्न जो है वो वृषभ है और इसकी जो राशि है वो सिंह। नक्षत्र मघा नक्षत्र का जन्म है, चौथे चरण का जन्म है। बच्चा बेहद इंटेलिजेंट होगा, बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत ऊर्जावान होगा। एक तरह से इस बच्चे का जन्म राजयोग में हुआ है। तो मेरी तरफ से ढेर सारा आशीष, मगर आपको ये 2 सलाह कि इस बच्चे का साल में एक बार तुला दान कराते रहें, और नंबर 2 इस बच्चे का विधिवत मूल शांति करा लें तो बहुत जरूरी होगा। तो बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच झारखंड से एक कॉलर हमारे साथ रोशन हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपके? अपने लड़के के बारे में जानना चाहिए। रोशन जी, सबसे पहले आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। अपने बेटे के बारे में जानना है। आपको अपनी बेटी के बारे में जानना है? बेटा के बारे में, ठीक है। अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 23/12/1987। 23/12/1987। 1987। समय? 97। 87। जन्म समय? रात 1:45 रात को। स्पष्ट बोलिए रोशन जी। रात को 1:45। हाँ, जन्म स्थान? देवघर, झारखंड। देवघर। क्या सवाल है? उसका समय ठीक से नहीं चल रहा है, कब से चलेगा? भूमि वाहन लेना चाहता है, कब तक योग है? जी पंडित। वाह, भूमि वाहन लेना चाहते हैं, समय ठीक से नहीं चल रहा। अगर ठीक से नहीं चल रहा होता तो भूमि वाहन का विचार भी मन में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल चिंता ना करें, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में जरूर ऐसा लगता है कि राहु जैसे ग्रह थोड़े से परेशान कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इस बच्चे के 7वें स्थान में गुरु चांडाल दोष है, इसके चलते थोड़ी परेशानी मैरिटल लाइफ में हो सकती है। अदरवाइज हम देखें तो इसका समय ठीक ही है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो देख रहे हैं कि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, और चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में एकादशेष है। तो ऐसा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका बेटा आने वाले 7 से 8 महीने के भीतर में खूब पैसे कमाएगा, पैसे कमा करके खूब संपत्ति अर्जित करेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्चे को एक अच्छा सा 6 से 7 कैरेट का पन्ना पहना दें और बच्चे से कहें कि शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में घी का दिया जलाया करे, बस। बिल्कुल। सीहोर से भी एक कॉलर पंडित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सौरभ जुड़े हैं। सौरभ जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, क्या सवाल है आपके, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप? मेरी जन्म डेट 29/11। ऊंचा बोलिए सौरभ जी, ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। 29/11। 29/11। 1992। 1992। 92 समय? 11:23 सुबह। स्थान? सीहोर। क्या सवाल है आज, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, मैं इसमें मेरा गाने का काम है। गाने का काम है? हाँ, मैं मतलब सिंगिंग में गाना बजाता हूँ। अच्छा, तो गाना बजाते हैं आप? हाँ, आप गाना गाते हैं या आपकी बैंड पार्टी है? नहीं, बैंड पार्टी और गाता भी हूँ। अच्छा, गाते भी आप। हाँ, बताइए। तो ये काम बॉम्बे में मैं कर रहा हूँ, मेरे से काम चल नहीं रहा है वहाँ पे। काफी परेशानियां रहती हैं सौरभ जी आपके जीवन में? जी पंडित जी। देखिए, आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो भी मकर है। ऐसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो मकर राशि वाले जातक है वो बेहद संघर्षशील रहते हैं, और वैसा संघर्ष आपके दिखाई भी पड़ता है हमेशा ही। आप अच्छा, भाग्य बड़ा बड़ी है, आपका कॉल भी हमेशा लग जाता है, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और चलिए देखते हैं, आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी मकर है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो दशा चल रही है कि भाई इसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय दशा चल रही है चंद्रमा की, राहु में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है 2027 तक आपकी दुर्गति बनी रहेगी, क्योंकि जो राहु का जो सत्र है 18 वर्ष का,
ये तो पूरा होके रहेगा। जब ये पूरा होगा तब गुरु की दशा, और गुरु की दशा में फिर आप एक इंटरनेशनल बैंड पार्टी या म्यूजिशियन या फिर माइकल जैक्सन की तरह आप पॉपुलर होंगे, मगर तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अब उसके लिए एक अच्छा काम ये है कि एक अच्छा सा पन्ना आप पहन लें और एक अच्छा सा जामुनिया पन्ना, अच्छा जामियन पन्ना डार्क ग्रीन कलर का 6 से 7 कैरेट का पहन लें, और एक बहुत अच्छा जामुनिया जो है एमेथिस्ट आप पहन लें करीब 6 से 7 कैरेट का, और बहुत मेहनत करें क्योंकि 2027 तक लगातार राहु के अंदर दशाएं हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। पर आप परेशान मत होइएगा, इसी तरह से कॉल करते रहिए, हम समय समय पर आपको हेल्प करते रहेंगे। तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे थे, और पंडित जी इसी बीच अब वक्त हो चला है राशियों का, फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखें कि आय की स्थिति बहुत अच्छी है, खर्च भी उसी तरह से ज्यादा है, मतलब खर्च का रेशियो कमाई से ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी को महसूस कर सकते हैं आप। बहरहाल ये भी लगता है कि थोड़ा एकाग्रता भी कम है और थोड़े से लोन का प्रेशर भी है। तो करना क्या चाहिए, जल्दी से उठें, स्नान करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लें, थोड़े से दूब और थोड़ी सी हरी मूंग गणपति में चढ़ा करके और फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। खूब कंफर्टेबल है, कहीं कोई बहुत भाग दौड़ नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज तो हम देखें पैसा भी आपके पास बहुत है, पावर भी बहुत है, इन्हें जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ बड़ी मात्रा में है, कहीं कोई तकलीफ आएगी नहीं। एक बात दिखाई पड़ती है, थोड़े से आप इम्पेशेंट होकर के फायरी हो सकते हैं, इस पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें, आप जल्दी से उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बाबा के दर्शन करके और थोड़े से गुड़ चने का प्रसाद लगा दें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। अगर इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि कुछ एसोसिएशन यानी दोस्ती में थोड़े से पंगे, या फिर आपकी लव लाइफ या फिर मैरिटल लाइफ में थोड़े से पंगे, बॉसेस के साथ रिलेशन में थोड़े से पंगे, इसे आपको बहुत गंभीरता से संभालना होगा। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप चेंज करना चाहें, अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहें तो, और वर्क प्लेस में भी आपका होल्ड काफ़ी अच्छा है। सवाल यह है कि क्या आज कुछ कर लें? हाँ, जरूर कर लें भाई। आज शनिश्चर मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें और थोड़े से उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे बेवजह के विवाद या पारिवारिक जिम्मेदारियां या फिर वाहन की परेशानी या माँ का स्वास्थ्य या घरेलू शांति, ये बहुत गंभीरता से आपको मानसिक रूप से परेशानी कर सकती है। क्या करना चाहिए? तो जब शुक्र के कारण ऐसी परेशानी हो तो माता के मंदिर में जाए, घी का दिया जलाएं, और परेशानी अगर ज्यादा हो तो दुर्गा स्तुति या फिर नवाण मंत्र का पाठ करके फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में अगर हम देखें तो बेवजह के बवाल आपके दरवाजे पर खड़े होकर के मे आई कम इन सर कह रहे हैं। अगर आपने इन्हें अपनी इजाजत दी तो आज का दिन भर बवालों से भरा रहेगा। याद रखें, ये बवाल छोटे मोटे नहीं है, बड़े लिटिगेशन हो सकते हैं, तो लिटिगेशन से बचने की जरूरत है और उसके लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट या बहुत ज्यादा स्मार्ट होना होगा। दूसरी बात और भी है कि यहाँ पे हम देखें उलझने भी आपका घर काहे को भूल रही हैं, लगातार उलझनों से भी परेशान है, रिश्तों को लेके भी परेशान है। तो सिंह राशि वाले जातकों को हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान बाबा की पूजा करना, यही एकमात्र समाधान है। तो जल्दी से उठें, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके थोड़े से गुड़ का भोग लगा के दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में लगन में केतु है तो खूब मेहनत करनी होगी। 7वें स्थान के राहु, मतलब क्या ही बताएं, ऐसा लगता है कि सारे दोस्त आपको बुद्धू बनाने में लगे हैं। लोन है कि बढ़ता ही जा रहा है। तो इस राशि वाले जातकों को स्मार्टली अपने लोन पर कंट्रोल करना है। ये जो बुद्धू बनाने वाले दोस्त हैं उन पर थोड़ा सा नजर रखनी है और जल्दी से उठ करके भगवान शिव का पूजन करना है और फिर दिन की शुरुआत करनी है तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की।
अब इस राशि में देखें कि जब कभी भी चंद्रमा लगन में आ जाए तो मन थोड़ा सा अशांत हो जाता है। तो आज इस राशि वाले जातकों को गंभीरता से ये परेशानी देखनी होगी कि मन का विचलन होगा और निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। यहाँ भी राहु का बवाल कम नहीं है, छठे स्थान में बैठ करके ऋण रोग व्याधि बढ़ा रहे हैं और इसके चलते आप काफी परेशान हैं। 12वां केतु कहता है कि भाई बेवजह की यात्रा बिल्कुल मत करें, इन्वेस्टमेंट से बड़े सावधान रहें और अपने अज्ञात शत्रुओं की हरकतों पर नजर रखें। अब सवाल है आप क्या ही कर सकते हैं जिन्हें आपने देखा नहीं। एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जल्दी से उठिए और स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में जाइए, अच्छे से भगवान का अभिषेक कराइए और एक धतूरे का फूल भगवान में चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। बारी है दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। मैं अक्सर कहता हूं कि जब वृश्चिक राशि की बात करें तो आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को लीड करने वाले की राशि वृश्चिक है। तो इस राशि से केवल आप अपना ही नहीं हिंदुस्तान की नब्ज भी समझ पाएंगे। लग्न में सूर्य बुध है, बहुत स्मार्ट है, इस समय बहुत मन खुश है आपका। चौथे स्थान में शनि, आपकी वाहवाही हो रही है। इस समय 7वें स्थान में गुरु, आपके नए दोस्त बन रहे हैं, पर याद रखिए ये दोस्त अपने से खड़ाष्टक बना रही है, बहुत जल्दी आपको छोड़ भी सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा भरोसा इन पर नहीं किया जा सकता। और लग्नेश भाग्य स्थान में तकदीर आपके साथ में है, साहब जो चाहे वो कर लें। बस एक चीज का ध्यान रखें, जिस जमीन पर खड़े हैं उस पर बहुत भरोसा न करें और हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में अगर हम देखें तो दो चीजों का एकदम ही ध्यान रखना है। नंबर एक कि बहुत ज्यादा एरोगेंट न हो और बहुत ज्यादा परिवार के मामले में उलझे नहीं, क्योंकि परिस्थितियां इसी तरह से कुछ दिखाई पड़ती हैं। कुछ बड़े निर्णय स्थान परिवर्तन के या परिवर्तन के लेने पड़ सकते हैं, ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। फटाफट ये निर्णय लें। अब सवाल ये है कि क्या कुछ करना चाहिए। जी, ये जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपके जीवन में, इसकी वजह भगवान मंगल है और इनकी प्रियता के लिए हनुमान जी की शरण में जाना बेहतर। तो जल्दी से उठे, हनुमान जी की शरण में जाएं, ओम भगवान को बढ़िया हनुमान चालीसा पढ़ाएं और सुनाएं और फिर गुड़ का भोग लगाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि ये राशि जो है ये फाइटर की राशि है। अभी हमारे एक कॉलर हैं, मुझे लगता है लगभग हर अल्टरनेट डे पे उनको परेशानी आ जाती है। वजह वही है कि मकर राशि है वो एक फाइटर राशि है और उसमें हमेशा आपके जीवन में संघर्ष होता है। आज क्या संघर्ष है ये देखने की चीज है। आज संघर्ष है कि वर्क प्लेस में बॉसेस की नाराजगी, अदरवाइज तो आप बहुत स्मार्ट हैं, और थोड़ा सा आपका निजी आलस्यपन। क्या करना चाहिए, जल्दी से उठिए और लिखा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, तो भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दूध और जल से भगवान का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि पर हम देखें तो बहुत कुछ अच्छा है, कुछ एक बातों को छोड़ करके। नंबर एक कि यात्राएं आपके लिए फलीभूत नहीं है, अच्छी नहीं है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी जंप हो सकते हैं और यात्राएं आपके लिए परेशानी की वजह हो सकती है। दो बातों को टालें, अदरवाइज आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। 12 राशियों में हलाकान परेशानी राशि है। इस राशि के जातक बहुत तरह की परेशानियों में उलझे होंगे। नंबर एक की उलझने बहुत है, और दूसरा कि खर्चा बहुत है, और तीसरा तुर्रा ये है कि उसके बाद भी कमाई बहुत अच्छी नहीं है, और उससे भी अच्छी बात है कि सब कुछ के बाद भी आप बहुत इजीली सरवाइव कर रहे हैं। ये भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। तो अब करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले खर्च को कम करें। दूसरा, उलझनों से लगातार उलझें, और मुझे लगता है कि किसी तरह का विड्रॉल करने की जरूरत नहीं, लगातार प्रयास करते रहें। एक छोटा सा नुस्खा, ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जप करें या फिर दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा।
तो बिल्कुल ये था आज की सभी 12 राशियों का हाल। सभी 12 राशियों का हाल पंडित जी ने हमें बताया। इसी के साथ साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते रहे, जिनकी समस्याएं भी पंडित जी ने सुनी और उन्हें उनकी समस्याओं के अनुसार समाधान भी बताया। आज के विषय की अगर हम बात करें तो कुंभ विवाह के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में भी पंडित जी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।